नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सुरक्षा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सिमरन सिंधु और हम दोनों दिल्ली के कई इलाकों की सुरक्षा का जायजा लेंगे क्योंकि 15 अगस्त अब आ चुका है और हमारे पास इस सुरक्षा का जायजा लेने के लिए 2 बैग हैं। एक बैग मेरे पास है जो लाल रंग का है और इसमें कुछ चीजें भी हैं, वो मैं जरा आपको दिखा दूं। एक टिफिन इसके मौजूद है जो खाली है, कुछ इस टिफिन के अंदर नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये खाली टिफिन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए लाया हूं ताकि मैं इस बैग को कहीं पर रख सकूं और ये बता सकूं कि हमारे देश की सुरक्षा कैसी है। इसके अंदर एक पानी की बोतल है। ये 2 चीजें मेरे बैग के अंदर मौजूद हैं और अब मैं अपनी सहयोगी सिमरन का बैग देखना चाहूंगा। सिमरन, आपके बैग में क्या है? जी नवीन, मैं आपको अपने बैग में दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे बैग में 3 चीजें मौजूद हैं। एक मेरा स्टॉल, एक वाटर बॉटल, एक बॉटल और एक ईयरफोन और चौथा मेरा फोन। ये 4 चीजें सिमरन के बैग में मौजूद है और मेरे बैग में एक टिफिन और एक बॉटल। और सबसे पहले सुरक्षा का जायजा लेने के लिए हम राजधानी दिल्ली के स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे कि कैसी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, यहाँ पर कैसे होती है आम नागरिकों की सुरक्षा। क्योंकि ये दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां पर दुनिया से, देश से, पूरे देश से लोग आते हैं और ये सबसे संवेदनशील इलाका है आतंकियों की नजर से। तो सबसे पहले हम चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे तो नहीं, क्योंकि जब वीआईपी न्यूज की टीम निकली तो सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुलती नजर आई। सबसे पहले हमने शुरुआत की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। राजधानी के इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब हमने टिकट काउंटर पर जाकर सुरक्षा का जायजा लेना चाहा तो साफ दिखाई दे रहा था कि सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं। मैंने जैसे ही अपना लाल रंग का बैग नई दिल्ली स्टेशन के टिकट काउंटर के पास रखा तो सुरक्षा की कलई खुल गई, क्योंकि मैंने सीधा अपना बैग आरपीएफ की बैरिकेडिंग ट्रॉली पर रखा। मेरी नजर उन सुरक्षा कर्मियों पर थी जिनके जिम्मे इस रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन बैग को रखे 10 मिनट गुजर चुके थे। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की नजर उस बैग पर पड़ी, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। पीछे खड़ा दिल्ली पुलिस का जवान सिर्फ खड़ा रहा, शायद कुछ देख रहा था, लेकिन अपने पीछे उसे ये बैग नहीं दिखाई दिया। अपनी नजरों के बिल्कुल करीब उसे ये बैग दिखा नहीं। बाद में आरपीएफ के कुछ जवान आते हैं, उस बैग को देखते हैं, तब जाकर बताते हैं कि ये बैग किसका है। आप समझ सकते हैं वो 10 मिनट थे जिन 10 मिनटों में आतंकी खूनी खेल खेल सकते थे। मैंने अपना बैग यहाँ पर रख दिया है और आरपीएफ के हाथों ये जिम्मेदारी है रेलवे की सुरक्षा करना। मैंने अपना लाल रंग का बैग वहाँ पर रख दिया है और वो बैग वहाँ पर रखा हुआ है। कैसी सुरक्षा है जरा ये देखिए। दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मेरे बैग को यहाँ पर रखते हुए। अब तक कोई जवान यहाँ पर नहीं आया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाल रंग का बैग यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसके आसपास ही मैं उससे दूर जाता हूँ। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कब तक इस बैग को छुआ जाएगा। लगभग मुझे 6 हो चुके हैं उस बैग को रखे हुए और 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद भी सुरक्षा चौकी टोई है। ये राजधानी दिल्ली की सुरक्षा है, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा है, बाहर की ये सुरक्षा दिखा रहा हूँ जहाँ पर लगभग 1000-2000 आदमी हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इस बैग को, और अब दिल्ली पुलिस के जवान ने इस बैग को देखा है।
ये मेरा बैग मौजूद है यहाँ पर, सुरक्षा आपको दिखा रहा था। लगभग 10 मिनट से बैग मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं और इन्होंने इस बैग को देखा है, ठीक उसी के पीछे खड़े हुए थे। लगभग 10 मिनट बाद अब यहाँ पर इस बैग को देखा गया। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत संवेदनशील होते हैं 10 मिनट। किसी बैग को किसी स्थान पर 10 मिनट तक अगर रखा जाए तो वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। ये बाहर की स्थिति है, अंदर की भी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो बाहर हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं, क्योंकि ये बैग सीधा आरपीएफ की जो बैरिकेडिंग वहाँ पर लगी हुई है उसके ऊपर मैंने रखा था। जानबूझकर ये मैंने वहाँ पर रखा था कि मैं देखता हूँ कि कब उस पर नजर जाएगी। आप ये समझ सकते हैं अगर ये बैग किसी और इलाके में रखा होता तो फिर क्या इस पर नजर जाती। तमाम ऐसे बैग यहाँ पर पड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि नजर जाती। मैं अंदर ये जरूर दिखाऊंगा कि कैसी स्थिति है अंदर। इसके बाद मैं और मेरी सहयोगी उसी लाल रंग के बैग को लेकर बिना किसी जांच के, बिना किसी एक्सरे मशीन में अपने बैग को चेक कराए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दाखिल हो जाते हैं। ना किसी ने हमें टोका, ना किसी ने हमें रोका, ना किसी ने हमारी चेकिंग की। मेरा लाल रंग का बैग और मेरी सहयोगी सिमरन का काले रंग का बैग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंच चुका था। वहां भी मैंने उन बैग्स को ठीक लावारिस सामान की तरह रख दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई सुरक्षा कर्मी दिखा और ना ही किसी नागरिक ने उन बैग्स पर ध्यान दिया। मेरा बैग रखा हुआ है, लगभग 2 मिनट गुजर चुके हैं बैग को रखे, लेकिन अब तक न किसी की नजर उस पर गई, न किसी ने उसको देखा। बैग रखा हुआ है, देखने की कोशिश करता हूं कि कितनी देर अभी और लगेगी। और मेरी सहयोगी सिमरन संधू कौर ने भी उसके ही बराबर में अपना बैग रख दिया, उसके ही बराबर में अपना बैग रख दिया है। और ये देखने की कोशिश आज हम करने वाले हैं कि हमारे इन बैग को कौन पकड़ता है, देखता है। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मेरी एंट्री जब हुई थी तो मेरे बैग को चेक नहीं किया गया, मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया धड़धड़ाता हुआ, लेकिन कोई रोकने नहीं आया। ट्रेन खड़ी हुई थी, यात्री गुजर रहे थे। मेरे कैमरामैन आरिफ हमारे उन बैग्स पर लगातार फोकस किए हुए थे। वो लगातार दिखा रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही जारी है। 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफी है। दोनों तरफ ट्रेन खड़ी हुई है, जनशताब्दी ट्रेन दोनों तरफ खड़ी हुई है। देहरादून नई दिल्ली खड़ी हुई है और दूसरी ट्रेन भी खड़ी हुई है जो देहरादून नई दिल्ली से आई है। लेकिन सुरक्षा आप देख सकते हैं, भीड़ यहाँ पर भी काफी है, लोग बैठे हुए हैं, लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हुए हैं। लेकिन अब तक किसी ने हमें इस बैग के साथ नहीं पकड़ा, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर हम दाखिल हुए थे। उसके बाद अब तक किसी ने हमें पकड़ने की कोशिश नहीं की। हमारी आंखें वहां पर खड़े किसी जवान को ढूंढ रही थी, शायद उनकी नजर उन बैग्स पर जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां कोई जवान मौजूद ही नहीं था। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी था। हमारे कंधों पर वो बैग टंगे हुए थे, हम चल रहे थे, हमें ना तो कोई टोक रहा था ना रोक रहा था। ठीक उसी तरह शायद आतंकियों को भी ऐसे ही ना रोका जाता।
हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे और तमाम जगह पर हम सुरक्षा का जायजा ले रहे थे, लेकिन किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। जब मीडिया के कैमरे यहाँ पर घूमे उसके बाद से अब आरपीएफ हरकत में आती दिख रही है। अब उन्होंने लोगों को उठाना शुरू किया है, लोगों की बैग शुरू करने में इनसे बातचीत करता हूँ, तो पूछता हूँ कि ऐसा हुआ क्या हो गया भाई साहब? होगा क्या? आप उठा रहे हैं, भगा रहे हैं? तो ठीक है, उठा रहे हो। फुल पे का है, किस लिए बैठ रहे हो? अच्छा, फुल पे बैठो। ठीक ठीक ठीक, इसको दाना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पूरी तरह से फेल दिखी। कैमरा देखकर जरूर कभी कभी जवान हरकत में दिखे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिन हाथों में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो फेल थे। हमने अब तक आपको लगातार दिखाए हैं कि प्लेटफॉर्म पर कैसी सुरक्षा है। स्वतंत्रता दिवस आ चुका है और सुरक्षा किस तरह से हाशिए पर पड़ी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर इस समय हम खड़े हुए हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स का हम जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा आम नागरिक की हो रही है, किस तरह की सुरक्षा हो रही है राजधानी रेलवे स्टेशन की, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। तमाम आतंकियों की इस पर नजर रहती है, लेकिन क्या यहाँ पर वाकई जो सुरक्षा होनी चाहिए वो है कि नहीं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब हमने एंट्री गेट पर एक्सरे मशीन और स्कैनर खराब होने के बाद ये देखा कि कैसे सुरक्षा बल एक मेटल डिटेक्टर को हाथ में लेकर सिर्फ खाना पूर्ति करते दिख रहे थे। जब हमने एक कटर को हाथ में लेकर उन्हें मशीन को टेस्ट करने को कहा तो देख लीजिए क्या जवाब आया। आप ये मशीन मुझे एक बार दिखा दीजिए, ये आवाज क्यों नहीं कर रही? कैसे पता चलेगा ये इतना बड़ा हथियार, इतना बड़ा? आप बताइए, ये अगर काम करने दो उसके ये आप मुझे बताइए ना, बाद में बताएंगे। काम कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर एक ही जैसा आलम देखने को मिला। यहां की सुरक्षा दिखाने के बाद हमने एक और एंट्री पॉइंट्स का जायजा लिया। अब हम दूसरे गेट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। हमने अब तक आपको दिखाया कि दो गेट्स पर कैसा हाल है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा की जा रही है। काफी भीड़ है, लाइन लगकर जा रही है, स्कैनर यहां का चल रहा है, लेकिन क्या वाकई जो गंभीरता होनी चाहिए चेकिंग को लेकर वो है? क्योंकि 15 अगस्त अब आ चुका है, 15 अगस्त की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ऐसे में कैसी सुरक्षा है इसका जायजा लेने के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं। एक क्यू सीधा निकलेगी, जिनके पास बैग्स हैं वो उसको वहां पर स्कैनर के अंदर से बाहर आ रहा है, लेकिन कोई जवान यहां पर पुलिस का हमें मौजूद नहीं देख रहा। उन मशीनों के बाद मुझे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, मैं वहां से आया और मैं यहां से निकल गया। यानी सिर्फ ये देखने की कोशिश हो रही थी और अब जवान मुझे पीछे जाने की तो बात बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपना बैग इस स्कैनर मशीन में नहीं डाला, मैं सीधा इससे अंदर आया और यहाँ पर मैं आ चुका। मेरे हाथ में ये बैग है जिसे मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा हो रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। वहां भी सिर्फ सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय सिर्फ समय काट रहे थे, और ये तब है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलर्ट जारी होने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा हमने दिखाई। मेरे साथ लगातार मेरी सहयोगी सिलवन संघ और भी बनी हुई है, उन्होंने भी दिखाया कि किस तरह से उनका बैग भी अंदर जाता है, उनकी भी लगातार कोई चेकिंग नहीं की जाती। मेरे लाल बैग की भी कोई चेकिंग नहीं की जाती। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो मशीन्स हैं उनकी भी हालत है, ये भी आपने देखा। दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से काम कर रहे हैं, आरपीएफ के जवानों का क्या हाल है, कैसी सुरक्षा है, ये हमने पूरी तरह सिखाए। अगर कहा जाए कि इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पूरी तरह से फेल है तो गलत नहीं होगा। और अब हम जाएंगे सीधा सरोजनी नगर मार्केट, वहां पर भी मेरी सहयोगी संधू मेरे साथ रहेगी और दिखाएगी कि वहां पर कैसी है सुरक्षा। तो सीधे हम चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सिमरन और हमने दिखाई है। अब हम सरोजनी नगर मार्केट में हैं, दिल्ली का बहुत जाना माना मार्केट, ऐसा मार्केट जहां पर वाकई संवेदनशील हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये मार्केट आतंकियों के ठिकाने, आतंकियों की नजर में हमेशा से रहा। 2005 पर भी धनतेरस के दिन जहां पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अभी आप देख सकते हैं मैंने उस गेट से एंट्री की है और जो स्कैनर लगा हुआ है, जो स्कैनर है उससे मैं नहीं आया, मैं साइड से निकल कर आया हूं ये दिखाने के लिए कि किसी ने मुझे रोका है कि नहीं। ना मेरी सहयोगी सिमरन को रोका और ना मुझे रोका। इसके बाद हम यहां से निकल चुके थे। हमने सरोजनी नगर मार्केट का रुख किया। सरोजनी नगर मार्केट एक ऐसा इलाका है जहां पहले धमाकों की आवाज गूंज चुकी है, जो आतंकियों के निशाने पर हमेशा से रहा। और यहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, या यूं कहें कि यह तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यहां सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान तो मौजूद थे, लेकिन ऑपरेशन सुरक्षा में हमारा मकसद पूरा हो चुका था। सरोजनी नगर मार्केट बड़ा ही प्रसिद्ध मार्केट है, जहां पर तमाम दूर दराज इलाकों से यहां पर खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं। और अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वो ये जगह है जहां पर 2005 में धनतेरस के दिन बम ब्लास्ट हुआ था, यही वो जगह है। और अब 15 अगस्त करीब आ चुका है, लेकिन कैसी सुरक्षा है ये आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं है। मेरे हाथ में वो बैग लगातार मौजूद है, हाथ में है, जिसको लेकर मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। ये बैग मेरा किसी ने चेक नहीं किया। ये तो सिर्फ वानगी थी। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां सुरक्षा का नामो निशान नहीं। सरोजनी नगर मार्केट में मैं मौजूद हूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी सिमरन संधू भी है, जो लगातार वही बैग्स हमारे हाथ में है जिन्हें चेक नहीं किया गया, जिन्हें यहाँ पर नहीं जांचा गया कि इनके अंदर क्या है। इसके अंदर बॉम्ब भी हो सकता था, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। और अगर मैं ये बैग आकर यहाँ पर रख दूं तो इसे कोई उठाने वाला नहीं। अगर इसके अंदर बॉम्ब हो और कुछ ही देर में वो फट जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल होगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है। आपका बैग किसी ने चेक किया? जी नहीं नवीन, मैं तमाम ऐसी जगहों से निकल कर आई हूँ जहाँ पर किसी ने मेरा बैग नहीं चेक किया। इवन वो लोग जहाँ पे वो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो एक स्कैनिंग वाला सिस्टम होता है, मैं उसके साइड से निकल गई, तब भी एक पुलिस का जवान तैनात था जाकर उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की कि आपके बैग में क्या है, या फिर आप उस पॉइंट से क्यों नहीं आए अंदर। यानी साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दी। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सरोजनी नगर मार्केट में दिल्ली पुलिस और तमाम दूसरी एजेंसियां क्या कर रही है, ये आपने अच्छी तरह देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओमदत्त शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। ओमदत्त जी जरा आप इधर आ जाइए, ओमदत्त जी से बात करते हैं। ओमदत्त जी, आप लगातार आवाजें बुलंद करते रहे हैं, लगातार बम ब्लास्ट होते रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब सरोजनी नगर मार्केट की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित है? देखिए, जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम सभी दुकानदारों ने अपने वॉलंटियर छोड़े हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के साथ हम सहयोग करेंगे। हमने सभी से बोला है कि लावारिस चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, 100 नंबर पे फ़ोन करें। सिमरन संधू के साथ नवीन चौहान, दिल्ली VIP न्यूज़।